नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब कांग्रेस से उपजे संकट ने अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, क्योंकि अब पंजाब में होने वाले चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस की सरकार गिर सकती है, क्योंकि 40 विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर का साथ देने की बात ठानी है। ऐसे संकेत लगातार सामने आ रहे हैं। तो वहीं कैप्टन अमरिंदर ने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द कैप्टन अमरिंदर नई पार्टी को बनाकर कांग्रेस पार्टी को पटकनी देने का काम पंजाब में करने वाले हैं। जी हां, एक बार फिर से कांग्रेस आला कमान के सिर पर अब महासंकट वाली स्थितियां बनने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस आला कमान लगातार पंजाब में अपने बड़े बड़े अनुभवी नेताओं को नजरअंदाज करने का काम कर रहा था और इसका खामियाजा हालांकि कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर जो कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उन्होंने अब साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का ऐलान तो कर ही दिया है। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि 40 विधायक ऐसे हैं जो लगातार कैप्टन अमरिंदर के संपर्क में बने हुए हैं। तो जाहिर तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का काम कैप्टन अमरिंदर करते हैं और नई पार्टी बनाते हैं, तो ये 40 नेता कैप्टन अमरिंदर के साथ उस नई टीम में शामिल होंगे, जो कि साफ तौर पर आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पटखनी देने के लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। जी हां, और जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर की लोकप्रियता अगर पंजाब में देखी जाए तो कैसे वहां की जनता उन्हें प्यार करती है, पंजाब की जनता उनकी जमीनी जो काम करने के तरीके हैं उसको लेकर कैप्टन अमरिंदर की लोकप्रियता पंजाब में खासी मानी जाती है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब पंजाब में जो घमासान लगातार छिड़ा हुआ है उसने कांग्रेस आला कमान की मुश्किलों को बढ़ा कर रख दिया है, क्योंकि लगातार जो एक के बाद एक जो डेवलपमेंट पंजाब सियासी घमासान के बाद सामने आए हैं, उसे ये साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने बड़े बड़े चेहरों को नजरअंदाज करने का काम किया, अब आज जब अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, तो उन्हीं राज्यों में कांग्रेस पार्टी को अब बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इसको लेकर आपको बताएं कि कैप्टन अमरिंदर भी साफ तौर पर यह बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि वो हो सकता है कि आज रात होते होते कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दें, जिसको लेकर अब कैप्टन अमरिंदर ने अपने ट्विटर हैंडल से भी अपना जो बायो में कांग्रेस का नाम अभी तक उनको जो डिफाइन करता था उसे हटा दिया है। यानी कि अपने बायो से भी साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस पार्टी का टैग हटाकर ये दिखा दिया है कि वो अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। जी हां, और साफ तौर पर आपको ये भी बताते चले कि कैप्टन अमरिंदर ने अब ये खुले तौर पर बयान देते हुए कहा है कि वो अपने को लेकर अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए अब उन्होंने पार्टी छोड़ने का ये फैसला किया है। लेकिन हालांकि उन्होंने ये भी बातों को स्पष्ट किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, जिसके बाद उन्होंने ये भी बयान देते हुए कहा है कि पंजाब में एक और नई राजनीतिक ताकत आने वाली, जो कि साफ तौर पर इशारा करता है कि कैप्टन अमरिंदर अब नई पार्टी बनाने वाले हैं, जिसमें साफ तौर पर इनके जो 40 विधायकों के संपर्क में होने की खबरें सामने आ रही हैं, उनके साथ एकजुट होकर और आने वाले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में चुनाव लड़कर साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को बड़ी पटखनी देने वाले हैं। जी हां, क्योंकि लगातार जब से कैप्टन अमरिंदर आपको बताएं कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ हालांकि तमाम खुलासे कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान लगातार उसे नजरअंदाज करने में लगा हुआ था, जिसका नतीजा ये रहा कि खुद को अपमानित महसूस होने के बाद कैप्टन अमरिंदर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन जिसके बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू ने भी जो कांग्रेस आला कमान की चिंता बढ़ाई हुई है, किस तरीके से ये भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि अब कांग्रेस आला कमान के लिए ये स्थितियां वर्तमान में हो चुकी है, वो जो सियासी संग्राम का घूंट जिसे लगातार छुपा कर रखने की कोशिश कांग्रेस आला कमान की ओर से की जा रही थी, ना वो अब उगलते बन रहा है और ना ही वो निगलते बन रहा है। जी हां, और जिस सिद्धू पर उन्होंने भरोसा जताया था कैप्टन अमरिंदर को नजरअंदाज करते हुए, अब वही सिद्धू कांग्रेस आला कमान को धोखा भी दे रहा है और उनके पीठ पीछे कैसे खुरा छुरा घोपने का काम किया, इसका भी बानगी पंजाब में अभी जग जाहिर होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन ऐसे में अब जिस तरीके से
जो 40 विधायकों के कैप्टन अमरिंदर के संपर्क में होने की खबरें सामने आ रही हैं, उसने कांग्रेस आला कमान की मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया है, क्योंकि ये लगातार अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से आज रात तक कैप्टन अमरिंदर पार्टी को छोड़ सकते हैं और अपने साथियों के साथ मिलाकर अब अपनी नई पार्टी बनाकर पंजाब में साफ तौर पर एक नया वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी के एवज में हम ये कह रहे हैं कि पंजाब में जो चुनाव होने वाले हैं उसके ठीक पहले जो अब पंजाब में हालात जो कांग्रेस पार्टी के बने हुए हैं, उससे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। जी हां, क्योंकि जो भारी समर्थन था वो लगातार कैप्टन अमरिंदर के संपर्क में है और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बड़ा घटनाक्रम इसको लेकर सामने आ रहा है, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर ने अमित शाह से भी मुलाकात की है और किस तरीके से आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल के साथ कैप्टन अमरिंदर की खास मुलाकात हुई है, उसको लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बहुत बड़ा घटनाक्रम भारत की राष्ट्रीय राजधानी में होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस आला कमान पर उन्हीं के अपने नेता तमाम आरोप लगाकर उन्हें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से पंजाब की आंतरिक सुरक्षा को लेकर और भारत की सुरक्षा को लेकर जो आज कैप्टन अमरिंदर ने अजीत डोभाल से जो मुलाकात की है, वो भी इस बात को दर्शाता है कि अब बहुत बड़ा दृष्टिकोण यहाँ पर सामने आने वाला है, जिसकी वजह से कांग्रेस आला कमान की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अलग अलग राज्यों से कांग्रेस में दो फाड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पर चाहे वो पंजाब हो, पंजाब में तो तमाम नेता आपस में ही फूट एकदम मतभेद की तस्वीरों में और महाफूट की तस्वीरों में निकलकर सामने आ रहे हैं, तो वही राजस्थान से लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी किस तरीके से नेताओं के मतभेद की तस्वीरें सामने आई हैं, ये भी सबके सामने है, क्योंकि पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में भी तनाव की स्थितियां लगातार दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें 10 से 15 विधायक कांग्रेस के ऐसे हैं जो दिल्ली आला कमान से मुलाकात करने के लिए दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि राहुल गांधी जो लगातार सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश अब तक करते हुए आ रहे थे, कि ऐसे झूठे मुद्दों को सामने लाकर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की छवि को जो धूमिल करने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा था, अब उन्हीं के नेता, उन्हीं के अपने चहेते कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रही है, जो कि साफ तौर पर यह कहना लाजमी है कि अब ये कांग्रेस पार्टी जो कि देश की राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, महासंकट की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति अब कांग्रेस पार्टी के लिए आ चुकी है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि पंजाब से लेकर राजस्थान से लेकर अब छत्तीसगढ़ से लेकर अलग अलग कांग्रेस के विधायक राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, और जो मतभेद की स्थितियां, जो महाफूट की स्थितियां पार्टियों में अलग अलग राज्यों में बनी हुई हैं, उससे निपटारा दिलाने के लिए और उस पर उनकी बातों को सुनकर कार्रवाई करने की मांग करने के लिए अलग अलग नेताओं ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी जो इस समय लगातार महासंकट से जूझ रहे हैं कि कैसे अब पंजाब में कांग्रेस की सरकार को बचाया जाए, कैसे जो कैप्टन अमरिंदर से लेकर जो नवजोत सिंह सिद्धू नाराज होकर पार्टी से बाहर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, किस तरीके से इस बड़ी चुनौती से निपटा जाए, इसको लेकर हालांकि कांग्रेस आला कमान लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन जो हालात एक के बाद एक नए सामने आ रहे हैं, इन्होंने साफ तौर पर स्थिति को क्लियर कर दिया है कि दरअसल ये कांग्रेस पार्टी की असलियत है, ये वो असलियत है जो अब तक सिर्फ और सिर्फ G23 के नेताओं की ओर से सामने आती थी, जो बार बार कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर बड़े सवाल खड़े करते थे, जो बार बार कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर और पार्टी किस दिशा में काम कर रही है इसको लेकर बार बार सवाल खड़े करते थे। लेकिन लगातार G23 के नेताओं को भी अंदाज करने का काम कांग्रेस आला कमान ने किया, लेकिन अब जो अलग अलग राज्यों से जो अलग अलग प्रतिद्वंद के स्वर सामने आ रहे हैं, इससे कांग्रेस आला कमान किस तरीके से निपटेगा और किस तरीके से अपनी डूबती नैया को पार लगाने का काम करेगा, हालांकि ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो पंजाब से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि कैप्टन अमरिंदर ने साफ तौर पर पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है, और ऐलान करने के साथ ही जिस तरीके
तरीके से अपने ट्विटर हैंडल से भी अपने कांग्रेस टैग को हटाते हुए सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अमरिंदर फॉर्मर सीएम लिखा हुआ है। ये अपने आप में बताता है कि कैप्टन अमरिंदर ने अब कांग्रेस पार्टी को कहीं दूर छोड़ दिया है, क्योंकि अब जो 40 विधायक उनके संपर्क में लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं, उनके साथ मिलकर कैप्टन अमरिंदर नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। और पंजाब में जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जाहिर तौर पर उसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ी पटखनी देने की तैयारी में कैप्टन अमरिंदर सिंह अब नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।